दोस्तों, कलकत्ता में जिस तरीके से एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या होती है और उस हत्या में जो है किस-किस का हाथ होता है और उसको जो है इस बात को पूरा देश जो है जानना चाहता है कि आखिरकार उसके पीछे की जो है क्या वजह थी। मामला हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जाने के बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसका स्वतः संज्ञान लेता है और इसके ऊपर सुनवाई करता है। सुनवाई के दौरान ही जो है पश्चिम बंगाल की सरकार से कई तरीके के सवाल भी किए जाते हैं कि आखिरकार जो है ये शव आपको कब बरामद हुआ था। तो बताया जाता है कि जो है ये शव 6 बजे के आसपास जो है हमको बरामद हुआ था और उसके बाद जो है पूछा जाता है कि घर वालों को 3 घंटे तक आपने इंतजार क्यों करवाया। और उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कब आई थी। और साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को जो है घर वालों के बीच जो है कब सुपुर्द किया गया था और एफआईआर जो है कब दर्ज की गई। तो वो बताते हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस बताती है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है लाश को तकरीबन 8:30 बजे घर वालों के सुपुर्द कर पूरी तरीके से जो है कर दिया गया था। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर कब हुई थी। तो बताते हैं कि 11:40 पर उसी रात को जो है एफआईआर हो गई थी। यानी कि ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा मामला है। शायद और किसी केस की जानकारी इतनी जल्दी मिलती नहीं है कि किसी घटना का पोस्टमार्टम पहले हो और एफआईआर जो है बाद में हो, जबकि सही मायनों में लाश मिलने के बाद जो है एफआईआर होती है और उसके बाद एक पंचनामा भरा जाता है। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से शव को वापस आने के बाद उस शव को जो है घर वालों के सुपुर्द किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है वो उस तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर कार्रवाई होती है। इस तरीके का मामला होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है उल्टा पुल्टा होता है और बात जो है कुछ समझ में नहीं आती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान सा लगना तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच जो है सीबीआई पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था कि वो किस तरीके से जल्दी जो है उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को जो है सुलझा सके। इसी मामले में जो है वो अपने जो है एक आरोपी को गिरफ्तार करती है और उससे जो है कई तरीके के जो है सवाल पूछती है। इसी बीच कई मीडिया जो है ऑडियो क्लिप भी जो है वायरल होते हैं। उन ऑडियो क्लिप में यह भी दावा किया जाता है कि जो है ऐसा दावा किया जाता है कि 5 डॉक्टर थे, किसी में जो है ये दावा किया जाता है कि इसमें 7 डॉक्टर थे, किसी में ये दावा किया जाता है कि इसमें 12 डॉक्टर थे। अलग अलग तरीके के कई वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वायरल होते हैं और उसमें इस तरीके का जो है दावा किया जाता है। यही सब मामला जो है, लेकिन जो है मामला समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरीके की ऑडियो क्लिप को वायरल करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले को जो है गुमराह किया जा रहा हो और इस मामले को जो है किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोई कोशिश की जा रही हो। यही सारी बातें हैं। और 22 अगस्त 2024 यानी कि आज जब मैं इस वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं तो आज सीबीआई जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करो सौंपेगी कि उन्होंने अब तक इस मामले में जो है क्या क्या कार्रवाई की है। दोस्तों, ये आज की कहानी जो है ये वाकई में जो है दिल को दहला देने वाली है और ये जो है सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की। और दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी वाकई में बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही जो है समझदारी से सुनने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारत को जो है नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसकी काफ़ी चर्चा है। दोस्तों, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप आखिर तक बने रहिएगा इस कहानी में और इस सच्ची घटना में। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो भारत का एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल और वहाँ की एक राजधानी है कोलकाता, वहाँ की है, जहाँ पर एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर जो है आरजी मेडिकल कॉलेज में जो है सेमिनार हॉल में सबसे ऊपर जो सेमिनार हॉल होता है उसमें जो है आराम कर रही होती है और रात के लगभग 2 बजे होते हैं। उसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी जो है वाकई में सोच में पड़ जाएंगे।
क्योंकि वो चौथी मंजिल पर जो है आराम करने के लिए जाती है। और ऐसे ही वहाँ पर जो है एक शिफ्ट डिपार्टमेंट की जो है वो एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो पोस्ट ग्रेजुएट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, और वो वहाँ आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास वो जो है आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उनको जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम जो है उठिए, और सुबह का टाइम हो चुका है। तभी जो है वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और देखता है, तो जैसे कि कोई जब नींद में होता है या सो रहा होता है, तो वो अपने हाथ को जो है माथे पर या मुंह पर रख करके सोता है। तो इसी तरीके से वो अपने हाथ को अपने माथे पर रख करके जो है सो रही थी। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये अभी इनकी नींद पूरी नहीं हुई है और ये अभी तक जो है सो रही हैं, तो इसीलिए वो उनको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरा जो है कर्मचारी वहाँ पर आता है, और वो जैसे ही उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें वो देखता है कि जो है उसका जो शरीर होता है, जो वो आधा शरीर जो है अर्धनग्न अवस्था में होता है, यानी नीचे के हिस्से पर कोई भी कपड़ा उसके नहीं होता है। और वो पूरी तरीके से जो है वो शव पूरी तरीके से खून से लथपथ था, और इतनी ज़्यादा बुरी हालत में था, इतनी ज़्यादा उसके चोटें आई थी कि उसने जो है उसका फ़ोटो खींच लिया था। और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है, और धीरे-धीरे ये खबर पूरे मेडिकल कॉलेज में जो है फैलने लगती है, और सोशल मीडिया और जो है सारी चीज़ों पर जो है ये खबर जो है फैलने लगती है। और तभी जो है वो जो फ़ोटो खींच करके जो लेकर के जाता है, वो जो है वहाँ के आरजी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो उनके पास जाता है और उनको दिखाता है फ़ोटो। और जैसे ही वो प्रिंसिपल साहब उस फ़ोटो को देखते हैं, तो वो भी बहुत ही हक्का-बक्का रह जाते हैं और सकपका जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 10:53 पर जो है वो जो है वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जाते हैं, और वो भी इतनी ज़्यादा गंभीरता से उस मामले को नहीं लेते हैं। शुरुआती दौर था, इसीलिए वो इस गंभीरता को मामले से नहीं लेते हैं और वहाँ पर जा कर के देखते हैं। देखने के बाद दोस्तों वो जो है उसके परिवार वालों को फ़ोन करवाते हैं, और परिवार वालों से कहते हैं कि आपकी बेटी की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो जो जो उसके घर वाले होते हैं, वो अचानक से जो है सकपका जाते हैं और डर जाते हैं कि आखिर ऐसा हमारी बेटी की को जो है कौन-सी बीमारी हो गई है। क्योंकि कल रात में ही तो अभी उससे जो है रात में 11 बजे हमारी उससे बात हो रही थी, और रात को ही वो अचानक से कैसे बीमार हो सकती है, और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो हमसे जो है बात भी नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद वो लोग जो है कई बार उसी नंबर पर जो है फ़ोन करते हैं, और अपनी बेटी के नंबर पर जो है फ़ोन करते हैं, लेकिन उधर से जो है कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। 3-4 बार जो है वो जो है वो जो उसके पिताजी होते हैं वो ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद जो है वो कई बार ट्राई करते हैं, और फिर जो है एक बार जो है फ़ोन रिसीव हो जाता है। और फ़ोन जब रिसीव होता है तो उधर से ये चीज़ बताई जाती है कि आपकी जो बेटी है उसने जो है अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली है। वो जैसे ही इस बात को सुनते हैं वो तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं, और वहाँ पर 3 घंटे उनको इंतज़ार करवाया जाता है। और वहाँ पर जो है माँ-बाप अपनी बेटी से जो है मिल नहीं पा रहे थे। इसी दौरान जो है एक आदमी आता है, उनके कान में कहता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। मतलब एक तरफ जो है उसकी बेटी की जो है शव को उसको जो है देखने के लिए नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद एक आदमी आता है, उसके कान में कहता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। तो वो लोग सोचते हैं ये किस तरीके का मज़ाक है, और ये किस तरीके का क्या मैटर है कि मतलब जो है ये सब जो है, लेकिन वो इकलौती बेटी थी, तो इसलिए जो है मुआवज़ा भी वो लोग दे रहे थे, लेकिन वो लोग जो है मुआवज़ा नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो इकलौती बेटी थी, इतना ज़्यादा वो उससे प्यार ही करते थे। और उनकी सिर्फ़ एक ही डिमांड थी कि इसकी जो है निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, क्योंकि वो जो है उनकी इकलौती बेटी है, और उनका तो अब सब कुछ खत्म ही हो गया है। उसके बाद जब पुलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो पुलिस इस मामले की जो है गंभीरता से जाँच करने लगती है, और वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन कैमरे को जब खंगाला जाता है, तो उसमें ये पाया जाता है कि वाक़ई में वहाँ पर जो सेमिनार हॉल था, उसके चारों तरफ जो है 5-6 व्यक्ति ऐसे थे, जो वहाँ पर जो है चक्कर लगा रहे थे, मतलब आ रहे थे और जा रहे थे। इस तरीके का मामला जो है सामने आता है, तभी पुलिस को जो है लगा कि मामले की जो है जाँच करनी चाहिए। अब मामला जो है सरकार तक पहुँच जाता है। सरकार जो है एसआईटी का जो है गठन कर देती है, और एसआईटी को लाश के पास से एक ऐसी वफ़्त मिलती है
जो ब्लूटूथ होता है, जो कान में लगाकर जिससे बात वगैरह की जाती है, तो वो जब ब्लूटूथ उस एसआईटी को जो है मिल जाता है, तो उसके ज़रिए वो एक ऐसे आरोपी के पास पहुँच जाती है जिसका नाम होता है संजय राय। संजय राय एक ऐसा अभियुक्त था, जो ऐसा मुख्य आरोपी था, जो उसमें जो है मिला हुआ था और वो सीसीटीवी में जो है दिखाई दे रहा था। उसका यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाता है और जब उसके कमरे की जाँच पड़ताल की जाती है, तो उसमें जो है उसके जो शूज़ होते हैं, जूते, उसके ऊपर भी उस जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है उसके ब्लड के जो है निशान भी पाए जाते हैं। और फिर जो है पता चलता है कि उसके जूते पर निशान पाए गए हैं और महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि मुंह से भी जो है खून निकल रहा था और आँख से भी खून निकल रहा था और उसके जो है प्राइवेट पार्ट से भी जो है खून निकल रहा था। इतनी बुरी तरीके से उसको जो है ज़ख्मी कर दिया गया था, इतनी बुरी तरीके से उसको जो है मारा-पीटा गया था कि उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तकरीबन 16 जगहों पर जो है चोटें पहुँचाई गई थी और उसकी जो गर्दन की हड्डी होती है उसको भी जो है तोड़ दिया जाता है। ये और जो है उँगली पर भी चोट के निशान थे और उसकी टाँगों पर गंभीर चोटें जो है पाई जाती है। इतना ब्रूटल सीन होता है, इतने गंभीर रूप से इस मामले की इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। तो पुलिस अपने स्तर से जो है जाँच कर रही है। पुलिस को ये मामला जो है 9 अगस्त 2024 को मिलता है। 9 और 10, 11, 12, 13 इन जो है तारीखों में जो है पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है इस मामले को संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका जो उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के माता पिता द्वारा दायर की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि पुलिस जो है इस पर निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट जब इस चीज़ की सुनवाई करता है और इस मामले को जो है पुलिस गंभीरता से ले रही थी। जाहिर सी बात तो यह है कि पुलिस से किसी भी प्रदेश की हो, वो जो है जब कोई भी घटना होती है तो वो उस घटना को पहले तो बहुत ही जो है गंभीरता से नहीं लेती है, बहुत ही हल्के में लेती है। लेकिन जब वो वही मामला जब हाईलाइट होता है तो वो जो है चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और यही अक्सर जो है होता भी है। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतनी आसानी से लिया। पुलिस ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया और वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो भी कोई डायरेक्शन नहीं देता है और इतना बड़ा मामला कि जो है किसी को भी जो है अंदर जाने जो है ना दिया जाए ताकि जो सबूतों से कोई भी छेड़खानी ना हो पाए। लेकिन वहाँ पे इतनी नरमी बरती जाती है कि वहाँ पे जो है कई सारे लोग आते हैं, जाते हैं, उनके पैरों के निशान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे कि जो है जो सबूत होते हैं वो मिटने लगते हैं और पूरी तरीके से जो है इस मामले को बिगाड़ करके रख दिया जाता है। अब 14 अगस्त को सीबीआई इस मामले की जो है जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी जो एसआईटी ने जो जाँच पड़ताल की थी उसमें जो है संजय राय ही एक ऐसा अभियुक्त था जो जो मेन आरोपी था, जो जिसमें पाया जाता है कि जो है जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ में वो खुद ही कबूल कर लेता है कि उसने इस घटना को जो है अंजाम दिया है और जो है संजय राय जो कि 55 भागे 2 शंभूनाथ पंडित रोड पर जो है रहने वाला होता है। 5 अगस्त 2024 को ये सलवा से जो है जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर जो है ये मीटिंग या किसी ट्रेनिंग के काम के सिलसिले में वहाँ पर जाता है और वहाँ से तकरीबन 8 अगस्त को जो है ये वापस आ जाता है और उसने जो है उस दिन एक पेशेंट को जो है उसी आरजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था और उसके बाद उसको वो जो है एक बार देखने के लिए भी आता है, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो देखने के लिए आता है। इसी तरीके से वो कई बार आता जाता रहता है और उसकी उस अस्पताल में जो है कोई जाँच पड़ताल भी नहीं होती है क्योंकि वो अक्सर जो है वहाँ पर आया जाया करता था, उसके लिए कोई रोक-टोक भी नहीं थी वहाँ पर। तो ये और कभी वो रेड लाइट एरिया में जो है बैठ जाता है, तो कभी वो वेश्याओं के बाज़ार में जो है जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक उसको लेडीज़ मिलती है, वो उस लेडीज़ से भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है और उसको भी एक वेश्या समझ लेता है। लेकिन वो लेडीज़ जो होती है वो बहुत ही सीधी-सादी होती है और वो जो है अच्छे ख़ानदान की होती है, तो वो इतना ज़्यादा उसको लताड़ देती है कि वो डर करके वहाँ से भाग करके जो है उसी मेडिकल कॉलेज में जो है आ जाता है और जो है ऐसा जो है तलाश तलाश करते हैं जहाँ पर जो है वो ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर इत्मीनान से जो है बैठ करके जो है ड्रिंक्स वगैरह की जा सके। शराब की जो है बात इसका जो दोस्त होता है वो चला जाता है
और उसके बाद जो है लेकिन ये अकेला रहता है और इसे हर जगह जो है आने जाने की जो है पूरी परमिशन थी, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। फिर जो है ये चौथी मंजिल पर जाता है जहाँ पर एक सेमिनार हॉल होता है और उस सेमिनार हॉल में वो जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, वो वहाँ पर जो है आराम कर रही थी। और ये जब उसको आराम करते हुए देखता है तो वहाँ पर वो जाता है और जाने के बाद वो उसके साथ क्या करता है और क्या नहीं करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, उसके साथ मारपीट करता है, छेड़खानी करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ जो है पता नहीं चल पाता है। और जो है उसने इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया था। जब सीबीआई से पूछताछ कर रही थी तो ये अपने सवालों के जवाब में जो है कह रहा था कि साहब मुझे तो यही नहीं मालूम है कि जब मैं उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो वो जिंदा थी या मर चुकी थी। हमने उसका जो है गला इतनी तेजी से जो है दबा करके रखा था कि वो चीखना चाह रही थी, वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन वो जो है उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। और वो इतनी तेजी से जो है इतनी ताकत से उसके गले को दबाए हुए था कि उसके गले की जो हड्डी होती है वो भी टूट जाती है। हालांकि उसने विरोध करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये एक ट्रेंड बॉक्सर था और उसने अपनी बॉक्सिंग का पूरा फायदा उठाया और अपनी ताकत का वहां पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाई और जो है वो अपनी जान बचाने की हर कोशिश की होगी, लेकिन इसके जो है आगे उसकी एक भी ना चली और जिसकी वजह से उसने उसको मौत के घाट उतार दिया और जो है उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके साथ ही जो है उसको कई जगह चोटिल भी किया। और बहुत सारे सवाल होते हैं, उसने जो है इतनी तरीके से जो है बुरी तरीके से जो है उसको पीटा था और जो है इसने जो है अपनी बॉक्सिंग का पूरा फायदा उठाया। इसी बात है ऐसे ही जो है चला जाता है, लेकिन यह सब होता है और देश इस पर जो है पल पल पूरी तरीके से नजर बनाए हुए था कि अब इसमें आगे जो है क्या होगा, वो जानना चाहता था आखिरकार उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पहले तो इस मामले को कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया था, क्योंकि कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी ट्रेनी लेडी डॉक्टर जो होती है उसके माता पिता द्वारा कि पुलिस जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। इस मामले में जो सुनवाई कर रही थी, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले लेता है और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की सरकार होती है उसके वकील से जो है पूछताछ की जाती है और बहुत सारे सवाल जो है किए जाते हैं। तो वहाँ के जो वकील होते हैं उनसे भी सवाल किए जाते हैं और हालांकि प्रिंसिपल ने जो नैतिकता के आधार पर ये कह करके इस्तीफा दे दिया था कि वो मेरी बेटी के समान है और मैं नैतिकता की जिम्मेदारी को लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, तो उसको इतनी जल्दी जो है कोई दूसरा चार्ज देने की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही यह भी पूछा जाता है कि तुमने जो है परिवार को उनकी बेटी जब सौंपी तो जो है बताते हैं तो कहते हैं कि वो 8:30 बजे हमने उसकी शव को जो है उनके घर वालों के सुपुर्द उनको कर दिया था। और फिर पूछा जाता है कि जो है तुमने एफआईआर कब दर्ज की, तो बताते हैं कि उसी दिन रात को 11 बजे हमने एफआईआर दर्ज की। हालांकि ये दावा किया जाता है कि जो है जो असली एफआईआर थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जो है दर्ज की जाती है और पहले ऐसे ही टेम्परेरी जो है एफआईआर जो है दर्ज की जाती है, ऐसा जो है दावा किया जाता है। यहीं पर कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उस पर जो है सवाल उठने लगता है और लोग जो है तरह तरह के जो है सवाल भी करने लगते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः जो है भारत के इतिहास का पहला ऐसा जो है मैटर है जिसमें लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, जबकि इसके जो है उलट होता है। पहले एफआईआर होती है, फिर शव को फिर पंचनामा होता है, फिर जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फिर जो है शव को घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई की जाती है और जांच पड़ताल भी की जाती है। ये जो है इसका सीरियल सिस्टम है और सीबीआई इस मामले की जो है जांच पड़ताल कर रही है। 14 अगस्त को जो है मामला सीबीआई ने लिया था और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और यानी कि आज जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं तो सीबीआई जो है 22 तारीख को जो है अपनी रिपोर्ट जो है सौंपेगी और अभी तक जो भी जो है जांच पड़ताल उसने की है उसमें जो है दो ही लोग जो है उसके रडार पर हैं। पहला जो है मुख्य आरोपी जो है वो संजय राय है, ये जिससे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, जिसने खुद जो है स्वीकार किया था कि उसने इस घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया है। और दूसरा जो है वो संदीप घोष होता है जो जो कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं
वो होते हैं जिन्होंने नैतिकता के आधार पर जो है बताते हैं कि जो है हमने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उन्होंने नैतिकता जो है पब्लिक मिक्स सिंपैथी हासिल करने के लिए ली थी। लेकिन जब ये हादसा हुआ था तो उसी प्रिंसिपल को यानी कि संदीप घोष को जो है उस लाश के पास जाने में खुद को जो है 2 से ढाई घंटे लगे थे और पुलिस को सूचना देने में भी उन्होंने काफ़ी जो है देरी की हुई थी। और साथ ही साथ जो है ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले को जो है दबाना चाहते हैं और उनके जो जूनियर लोग थे वो उनके उनके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और यही कारण था कि पुलिस को जो है टाइम से सूचना नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो है इस मामले में जो है देरी होती है। हालाँकि अभी सीबीआई जो है जाँच कर रही है और जाँच के बाद जो भी निकलेगा, ज़ाहिर-सी बात है जिसमें 90% जाँच तो एसआईटी ने जो है यानी कि कोलकाता पुलिस ने ही जो है पूरी कर ली है और जो है बाकी जाँच जो है सीबीआई ने बा जो है ब ब 22 अगस्त यानी कि आज की तारीख जो आज की तारीख है 22 अगस्त जब जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मैं जो है इस 22 अगस्त को जो है सीबीआई अपनी जाँच को जो है जाँच की रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उसमें जो भी होगा वो निकल कर के आएगा और उसके साथ में जो है जो संजय राय होता है उसकी जो पोलोग्राफी जो टेस्ट होता है वो भी कराने की बात जो है सामने आई है। संजय राय को पॉलीग्राफी कराने का मतलब यही है कि जो इसने अभी तक बोला है कितना इसमें सच है और कितना इसमें जो है गलत है, क्या नहीं है उसके बारे में भी जो है बात चल रही है। लेकिन अगर हम जो है अब अगली बात करें तो सीसीटीवी कैमरे में जो जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ़ एक ही व्यक्ति है और वह है संजय राय। यानी वही वो मुख्य आरोपी जो है माना जा रहा है और वही निकलता हुआ दिखाई देता है और वही उसके अलावा जो है वहाँ पर कोई सीसीटीवी है भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में जो है संजय राय जो है लेकिन जिस तरीके से सीमन की जो बात आती है, वो जो है 151 जो है मिलीग्राम सीमन मिलता है, उसमें एक से ज़्यादा जो है कई पुरुषों का वीर्य हो सकता है और उसके आधार पर जो है उनकी जाँच जो है निकल कर के आएगी। लेकिन जो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जाता है कि 4 डॉक्टरों के साथ में एक जो है महिला जो है सा डॉक्टर भी साथ में खाना खा रही थी। फिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो है वो लोग मारपीट करते हैं और बहुत बुरी तरीके से जो है उसको पीटते हैं और जो नशे की हालत में होता है संजय राय उसको जो है वहाँ से जाने दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप जो है जाओ और उसको अंदर जाने दिया जाता है और जो है तुम जा कर के कुछ भी करो। और फिर जो है दूसरी कहानी भी जो है आती है कभी जो है कभी 12 डॉक्टर की जो है ऑडियो क्लिप के बारे में जो है आता है और कि जो है 12 डॉक्टर उस सेमिनार हॉल के अंदर जाते हैं और उसके बाद वो हत्याकांड को जो है मामले को जो है पूरा फाइनल करके जो है वहाँ से निकलते हैं। मतलब ऐसा दावा किया जाता है ऑडियो क्लिप के जरिए और लिखने वाले ने बाकायदा जो है सीबीआई को टैग भी किया है कि इस मामले में जो चल रहा है इसकी भी जो है जांच पड़ताल करिए, इसकी भी जांच देखिए कि आखिरकार जो है होता क्या है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, कौन-कौन इस घटना के जो है पीछे है, क्या चीज़ थी, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, इसमें कितने सारे राज हैं और क्या है, क्या नहीं है, जो होगा, जो भी पाए जाएँगे वो आएँगे। जिस तरीके से पुलिस और सीबीआई ने जो है जाँच की है, वो आरुषि हत्याकांड यानी कि उत्तर प्रदेश में 2008 में एक आरुषि हत्याकांड हुआ था, वो जो है उसकी याद दिलाता है और बाकी उनकी पुलिस के और सीबीआई की अपनी बात है कि वो आखिरकार सही जगह पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे, इस बारे में जो है अभी जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं पर होता है और दोस्तों जो भी इसमें आगे सीबीआई जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें जो भी बात निकल कर के आएगी वो अगले एपिसोड में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा है। दोस्तों जो है ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने परिवार को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकें और समय-समय पर उसका ख़्याल रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।